हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट ओमेगा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 3 एंड ए बी सी एक्स वाई जेड बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच डेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू जेड. देन द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर इज. तो इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू बतानी है क्या होगी. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, जेड मल्टीप्लाई में जेड बार यानी कि जेड का कॉन्जुगेट. ठीक बात है. और ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल. 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 के इक्वल होता है. ठीक है. जहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या है हमारे पास, क्यूब रूट, या हम बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं, जिनमें से इमेजनरी क्यूब रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाते हैं. ठीक है. तो वो हो गए यहाँ से. तो अब ध्यान से देखो, हमें पता है एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल. तो यहाँ से अगर मॉड ऑफ एक्स निकालेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, मॉड ऑफ एक्स को लिख सकते हैं किस हिसाब से, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं. ठीक है, डायरेक्टली. तो एक्स मल्टीप्लाई में एक्स का बार आ जाएगा, यानी ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इसका बार. तो ए प्लस बी प्लस सी का कॉन्जुगेट ए प्लस बी प्लस सी आएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन जाएगा ये इवेंचुअली. यानी मॉड ऑफ एक्स का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac इसके इक्वल आ रहा है. ठीक बात है. तो अब देखो इसके बाद हम चलते हैं किसमें, मॉड ऑफ वाई के स्क्वायर में. तो ये किसके इक्वल आएगा, वाई मल्टीप्लाई में वाई बार. वाई का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में, सॉरी ए प्लस में बी ओमेगा ही है केवल, प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में कितना है, ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर. इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी बार लगा दिया. तो ये क्या बन गया, ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर ए बार आएगा जिसका वैल्यू ए हो जाएगा प्लस में बी बार का वैल्यू बी, और यहाँ पे देखो ओमेगा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में इसी तरह यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा ओमेगा हो गया. ठीक है. अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस में ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए सी ओमेगा, ये आ गया पहले. तो फिर बी ओमेगा को मल्टीप्लाई किया तो ए बी ओमेगा प्लस में बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब बन जाएगा. ठीक है. देन प्लस में बी सी ओमेगा स्क्वायर बन गया. ठीक है, ये बन चुका है इधर से. देन प्लस में ए सी ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस में बी सी ओमेगा रेज टू पावर 4 बनेगा जिसका वैल्यू ओमेगा ही होता है. ठीक है. और प्लस में सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाएगा. तो ध्यान से देखो हमारे पास कौन से टर्म बन रहे हैं. अब पहला टर्म तो ए स्क्वायर हमने ऐसे ही रहने दिया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, यहाँ भी ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है. तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन निकालना चालू करते हैं. तो ए बी जैसे ही हमने कॉमन ले लिया ना, तो ओमेगा इधर से है और ओमेगा स्क्वायर इधर से है, तो ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर हो गया. ठीक है. देन प्लस में हम बी सी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से भी ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. प्लस में हम ए सी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से भी ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा ना. यानी मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखना. अब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और यहाँ से ही बन रहा है कितना, ये -1 होगा, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, तो ये बन गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी. तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी, ये टर्म्स बन रहे हैं. अब उसके बाद में हम निकाल लेते हैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा जेड मल्टीप्लाई में जेड बार. जेड का वैल्यू कितना है, ए प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में सी ओमेगा. तो देखो ए प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में सी ओमेगा, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, हमने जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वाई वाई बार वो यही तो था. देखो ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में सी ओमेगा. तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, वही सेम रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पे फर्दर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस में मॉड जेड स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac और प्लस में मॉड वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसी तरीके से प्लस में मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी। तो अब देखो 2ab जो है वो माइनस ए बी से कैंसिल हो गया, 2bc माइनस बी सी से कैंसिल हो गया, इसी तरह 2ac भी माइनस ए सी से कैंसिल हो गया। यानी बन गया हमारे पास कितना, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगा। अब देखो अपॉन में भी हमारे पास क्या है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, इस तरीके से ही आएगा ये। तो अगर हमें वैल्यू निकालना है इसका, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होल अपॉन में मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, बस इस टर्म को अपॉन में लेके जा रहे हैं इस तरफ, तो इसका वैल्यू रिक्वायर्ड 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।